अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगियों में। अच्छा, आज हम बना रहे हैं मीठा। तो मीठे में बन रहा है शीर खोरमा। तो शीर खोरमे में सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है मेरे पास दूध। मैंने खुला दूध भी लिया है और डब्बे का दूध भी लिया है। इन दोनों दूध को मिक्स करके बनाऊँगी। साथ मेरे पास क्रीम है, ठीक है, सेवइयाँ हैं बारीक, मेवा है यहाँ मेरे पास, बादाम है जिनको मैंने इस तरह बारीक कट किया हुआ है, अखरोट हैं, पिस्ता है, और यहाँ पे मेरे पास छुहारे हैं जिनको मैंने पहले ही भिगो के रखे हुए थे, अब ये नरम हो चुके हैं, ठीक है। मैं लंबी शेप में काट दी, और खजूर है जिसको मैंने इस तरह छोटी शेप में काट लिया है। यहाँ पे मेरे पास थोड़े से चार मगज़ हैं और सब्ज़ इलायची है और चीनी है। तो आए हम बनाना स्टार्ट करते हैं शीर खोरमा। पैन ले लिया है, ठीक है मैंने। इसमें मैं तकरीबन दूध ऐड करूँगी, 1 लीटर में दूध ऐड करूँगी इसके अंदर। और यहाँ पे बस डब्बे का दूध था वो भी इसके अंदर मिक्स करूँगी। दूध बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया है। मैं बॉयल आने का इंतज़ार करूँगी, ठीक है। जैसे इसमें बॉयल आता है तो सबसे पहले मैं इसमें सब्ज़ इलायची शामिल करूँगी। 2 से 3 अदद मैं इलायचियाँ इसमें शामिल कर दूँगी। शीर खोरमा जितना ज़्यादा पकाया जाता है उतना अच्छा इसका टेस्ट आता है। अगर हम उस दूध को अच्छे तरीके से पकाएंगे तो इसमें और अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है। फुल फैट आपने दूध लेना है, क्रीम वाला। मैं इसके बॉयल आने का इंतज़ार करूँगी और फिर इसमें मैं सेवइयाँ डालूँगी। तो फिर इसकी आंच मैं बिल्कुल स्लो कर दूँगी। तकरीबन ये अगर आधा घंटा 20 से 25 मिनट ये अच्छे तरीके से बॉयल होता रहेगा तो उससे क्या होगा, सेवइयाँ भी पक जाएंगी और जो शीर खोरमा होगा और हमारा गाढ़ा हो जाएगा, अच्छे तरीके से पक जाएगा और उसका टेस्ट उतना ही अच्छा लगेगा। सेवइयाँ मैं दूध में ही पकाती हूँ, और बाज़ लोग तो क्या करते हैं कि सेवइयों को देसी घी में फ्राई कर लेते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है कि आप उसको फ्राई करके सेवइयों को इस दूध में डालें या ऐसे डाल दें। अगर आपके पास ज़्यादा दूध की क्वांटिटी है तो आप इसके अंदर इसको सेवइयों को इसके अंदर ही ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि सेवइयाँ इसके अंदर ही गल जाएंगी। ऐसे बारीक हम इसको करके शामिल कर दूंगी। मैं तकरीबन मैंने हाफ कप इसके अंदर ऐड किया है। 1 लीटर दूध था। इसमें दूध की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखी जाती है क्योंकि दूध जितना गाढ़ा होता है उतना शीर खोरमा खाने में भी मज़ा आता है और उतना ही टेस्टी बनता है। अब ये सेवइयाँ तकरीबन 20 से 25 मिनट इसी दूध में बॉयल होती रहेंगी, जिससे दूध भी गाढ़ा हो जाएगा और सेवइयाँ भी गल जाएंगी। अभी मैं इस पॉइंट पे चीनी ऐड नहीं करूँगी। स्लो बिल्कुल इसकी हमने आंच रखनी है। जब ये बन के तैयार हो जाएगी तो उस पॉइंट पे मैं फिर क्रीम इसके अंदर ऐड करूँगी। इसके एजेस हमने साथ साथ साफ़ करते रहना है ताकि मलाई जो है, जो इसकी बलाई आ रही है वो दूध में शामिल होती रहे, ताकि बर्तन के साथ ना चिपके। बस ऐसे ही बॉयल आता रहेगा। इसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसको इसी पोजीशन में छोड़ देंगे और वक्फे वक्फे के साथ इसमें चमचा हम लोग हिलाते रहेंगे। माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग, शीर खोरमा तैयार है, गाढ़ा हो चुका है। इसकी एजेस हम लोग साफ़ कर लेंगे। जो इसकी बलाई है आ रही है वो मैं इसके अंदर ही शामिल कर दूंगी। बस इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, चूल्हा बंद कर दूंगी इसका और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमें बस ऐसी ही फॉर्म चाहिए थी, आप देख सकते हैं इसकी माशाल्लाह। बस हम ठंडा होने का इंतज़ार करती हूँ और इसके बाद इसको मैं डिश आउट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे मुकम्मल तौर पे ठंडी हो चुकी है।
अब मैं क्या करूँगी, एक बाउल लूँगी और बाउल के अंदर मैं सारी डाल दूँगी। सारी मैंने बाउल के अंदर पुट कर दी है। अब यहाँ जो मेरे पास क्रीम थी, ठीक है ना, 2 टेबलस्पून मैं क्रीम इसके अंदर ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। क्रीम हमने वैसे भी ठंडी पुट करनी थी इसके अंदर, ठीक है ना, कभी भी गर्म के अंदर हम नहीं करेंगे। इस तरह बादाम से हम इसकी गार्निश कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। बस ऐसे मैं इसकी गार्निश कर दूँगी। तो इस तरह शीर खुरमा तैयार है।